हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। अष्टाविंशा सर्गा। आज 28वां अध्याय का पाठ है, जिसमें राम जी महाराज तीसरा और दूसरा जो थे उनको मार देते हैं। अब खर को डर लगता है, खर का भी वध करते हैं प्रभु जी राम। निहता दूषणं दृष्ट्वा रणेति सरासः खरस्यापभवत्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रम। तीसरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बहुत भय हुआ। सा दृष्ट्वा राजसं सैन्यं विहस्या महाबलम् हतमेकेन रामेण दूषणा तिसरापि तत्बलं हत भूयिष्ठा विमना प्रेक्ष्य राक्षसा आसाद करो रामं नामो वृचिर सवायता। एक माह श्री राम ने महाबली और असह राक्षस सेना का वध कर डाला और दूसरा और तीसरा को भी मार गिराया। मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम को उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। विकृच्य बलवाचापम नाराचान रक्त भोजनान खरश्चिचेप रामाया क्रुद्धा नासी विषयानिवा। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। ज्यां विबुद्ध सुबहुषा शिक्षयास्त्राणि दर्शना चचरा समरे मार्गन सरे रथगा सखरा। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथ पर खर सम्रागण में युद्ध अनेक पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। सा स्वर्वादिशो बाणो प्रदिश्चा महारथा दूरयामास्ता दृष्ट्वा रामे अपि सुमहतधना। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और दिशों को ढक दिया। ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाण से आच्छादित कर दिया। सासाय के दुर्विषेहि विस्फुलिंगौरवाग्निभि नभश्चाकराभिवरम परजनियो विष्टिभि। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता, उसी प्रकार से रघुनाथ जी भी आग की चिंगारियों के समान दुस्साह सहायकों की वर्षा करके रास्कों को आकाश को ठसा भर दिए। वहां भी थोड़ा सा जगह खाली नहीं था। तद बभूव सिते बाणे खर राम विसर्जितो पर्याकाशम अनाकाशम पर्वत सर संकुलम
खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त हो सब और फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। सर्जालावृतम सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यो न बधा सरंभा उभयो संप्रयुज्यते। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्ण जूझते हुए इन दोनों वीरों को बाण जल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। ततो नालिका नारा चैवती क्षणग्रीव विकर्ण भी अजबगान रणे रामम तदेतोरिव महादीपम। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नाली नाराज तीखे अग्रभाग वाले विकर्ण नामक बाण वाले प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। ते रथस्था धनुष पाष्टे राज संबर पर्यसीवन तम रथस्थनुष्पाणि राज संपर्यावसितम ददर्शु सर्वभूतानां पाशहस्तामिवांतकम। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। हंतारम सर्वसेनास्य पौरुषम पर्यवस्थितम परिश्रांतम महासत्वम मेने रामा खरस्तथा। उस बेला में समस्त नाव का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली भी श्री राम को खर से थका हुआ समझा। तम सिंहमेव विक्रांता सिंह विक्रांत गामिना दृष्ट्वा नोदिष्टो राम सिंह ध्रुव सिंह क्षुद्र मृगायता। यद्यपि सिंह के समान चलता और हाथी के समान गरजता था। उस खर को देखकर राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता। तात सूर्य निको सेना रथे महता करा आसादास्तम रामम पतंग पावकम। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास आ गया। ततो हस्त ससरम चापम मुष्टि देश महात्मना खरश्चित्तेत रामस्य दर्शयन हस्तलाघवम। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। सा पुनस्त्वा परान सत्ता सारा ननाद मर्महण निजाम घन रणे कुद्दो सक्रासनी निकर्म सरा। फिर इनके भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थान पर चोट पहुंचाई तथा सरसहस्तेणा रामम प्रति मौजसम आदरित्वा महानादम ननादम समरे करा। तदंतर अप्रतिमम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर से गरजने लगा। तत्प्रहणता बाणो खर मुक्तो सुपर्वहिता पपातम कवचम भूयो रामस्यादि आदित्य पपातम कवचम भूमो रामस्यादिता वर्चसम। कर के छोड़े उत्तम गांठ वाले बाण द्वारा कट कर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। सासरे प्रपितम कुत्थम स्वर्वगातेषु राघवा रजास समरेम रामो विधुम अग्निरिवाज्वलन। उनके सभी अंग में खर के बाण धंस गए और उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। ततो गंभीर निनारिदम रामम शत्रु निर्वर्ण चकारंत काया सारिपो सज्जय मानस्य महध्वनि। तब शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान राम ने अपने विपक्ष का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुधर जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी प्रत्यय चढ़ाया। सुश्रुत सुमहत वैष्णो तद महर्षिणा वरम तद धनुष
परम तब धनुष्यामाखरम सामाधिधावता। महर्षि अगस्त ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किए थे, उसी को लेकर उसने खर पर धावा किया। तथा कनका पुनेस्तु सरो से सन्नतापित बधि छिद्देम रामम संकुर्तो रामम छिद्देर्वसानिवा। तथा कनक पुनस्तीरे संतप्पा पर्व विचित्ते राम सकुस्तम खरस स्वर में ध्वजम। उस समय अत्यंत क्रोध में भर कर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रागढ़ में खर की ध्वजा काट डाली। सादर्शनीयम बहुधा विपिच्छे न कंचन चनो। सादर्शनीया बहुधा विचिन कांचनो ध्वजा जगाम भरणी सूर्यो देवा नामिवा भाग गया। अब दर्शनीय स्वर्ण ध्वज अनेक टुकड़ों में कट कर धरती पर गिर पड़ा, मानव देवताओं की आज्ञा से सूर्य ने भूमि पर उतार दिया हो। सा चतुर्भी खरा कुत्ती रामम गात्रे सुख मात्र मात्र भी दिव्याहिति सर्वज्ञ वाला। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थान को ज्ञान था। उसने राम के अंगों में विशेष उनकी छाती पर 4 बार मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तुमरे से प्रहार किया हो। सा रामो बहु बाणो खराक मुका कनिसुते विरुद्धो रुधिरास्त्रसी कांगो बभू रुद से विषम। खर के धनुष से टूटे हुए बहुसंख्यक बाण से घायल होकर श्री राम का राज शरीर लुहलान हो गया। राम साधनुधन विनाशिष्टा संग्रिया परमाहवे सुमुचा मुमोचा परमेश्वर सट सराभिना लक्षितान। धनुधर में श्रेष्ठ महाधनुधर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्व श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। शिरस्केने बाणेन द्वाभ्यं बहुरथ प्रयत त्रिभिर्चन्द्रस्य भक्तस्य वच्छाभि जगान। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक पर, दो से उनकी भुजाओं को, 3 चंद्राकार बाणों से उसकी भुजछति और ऊंचाई। तत्पंजन महातेजा नराचा भास्करोपमान जगान राच समकुर्धा त्रयोदशा शिलांसिता। तत्पश्चात महातेजस्वी राम ने कुपित होकर उस राक्षस को शान कर तेज किए हुए उस भूषण के सुर के समान। तत्पश्चात महातेजस्वी राम ने कुपित होकर राक्षस के शान पर तेज किए हुए सुर के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। रथायुगम एकेन चतुर्भि प्रबलांशयान षष्ठे चा सिरे छंदे चित्ते खर सायक। एक बात से जो लगभग उस शरीर चुके थे। त्रिभिस्ताभ्रेणुन बलवाना द्वाराभ्यामच महाबला द्वादशेन्तु बाणेन खर ससरम धनु छित्त्वा व्रजनिकासेन राघवं प्रसानिवा त्रयोदशेन्द्रम समो विच्छेदा समरेखरम। तत्पश्चात 3 बाण से त्रिवेणु और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महाशक्तिशाली बलवान श्री राम ने 12वें बाण खर के बाण सहित धनुष को 2 टुकड़े में कर दिया। इसके पश्चात इंद्र के समान तेजस्वी राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल्य 13वें बाण के द्वारा सम्रागढ़ में खर को घायल कर दिया। महान महान गंधर्वा विरतो हितासो प्रज्ञा धनमा विरतो हताशो हतसारथे गदा पाणिर्वालुप्ता तस्यो भूमो करस्तता। धनुष के खंडित हो जाने पर, रथ के टूटने और घोड़े के मारे जाने पर सारथी को भी नष्ट हुआ जान खर उस समय हाथ से गदा को ले रथ में कूद कर भागने की कोशिश करने लगा। तत्कर्म रामस्य महारथ समीप वैवस्य महर्षि तस्य पूजयन समासलो।
अपूजयन प्रांजलया प्रविष्टा सदा विमान आग्रता समेता। मैं उस अवसर पर विमान पर बैठे देवता और महर्षि हर्ष से फल पुरुष तुरंत हाथ जोड़कर महारथी श्री राम ने उस कर्म की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। श्री इत्यादि श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण्य कांड अष्टाविशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि के दास समाज आदि काव्य के अरण्य कांड के 28वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।